वो छोटी सी लड़की जन्म से ही अद्भुत ताकत लेकर आई थी। इतनी ताकत कि अगर चाहे तो पहाड़ तक हिला दे। पर उसी ताकत के कारण घर में हमेशा कोई न कोई उथल पुथल मची रहती थी। आखिरकार उसे पिता ने एक जेड पेंडेंट उसे गले में पहनाया और कहा, जा बेटा अपनी माँ को ढूंढ, वो नीचे शहर में है। लड़की पहाड़ से नीचे उतरी ही थी कि सामने देखा एक औरत तेज रफ्तार गाड़ी के सामने फंसने वाली थी। वो बिना सोचे समझे भागी और एक झटके में औरत को बचा लिया। लेकिन उसी पल उसके हाथ में पहना जेड पेंडेंट चमकने लगा। लड़की रुक गई। उसे समझ आ गया ये औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी खोई हुई माँ है। पर औरत को यकीन नहीं हुआ। जब तक लड़की ने वो पेंडेंट दिखाया तब जाकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तू मेरी बेटी है। दोनों गले लगने ही वाले थे कि लड़की ने अचानक कुछ अजीब महसूस किया। उसकी नजर पास खड़ी बस पर गई। वो बोली, माँ उस बस के चारों ओर अंधेरा है, कुछ गड़बड़ है। माँ ने हंसते हुए कहा, तू फिर मजाक कर रही है ना। पर लड़की रुकने वाली नहीं थी। वो सीधा बस की तरफ भागी और अंदर चढ़ते ही एक संदिग्ध आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने गुस्से में कहा, किधर जा रही है तू। लड़की ने बस मुस्कुराया और एक झटके में उसे इतनी दूर फेंका कि लोग दंग रह गए। फिर उसने पूरी बस उठाकर हवा में उठा दी और सब यात्रियों की जान बचा ली। माँ हैरान थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी वाकई अलौकिक शक्ति रखती है। जब दोनों घर पहुंचे लड़की ने देखा पूरा घर किसी काले धुएं से घिरा हुआ है। वो तुरंत बोली, माँ दादाजी घर पर कुछ अंधेरी ताकतों का असर है। वो उस अजीब ऑरा को फॉलो करते हुए आंगन तक पहुंची। वहाँ एक मीटियोराइट पड़ा था। दादाजी ने कहा, ये तो बस एक पत्थर है, 2 साल पहले आसमान से गिरा था, कोई इसे हिला भी नहीं पाया। पर लड़की ने ध्यान से देखा और बोली, नहीं दादाजी, इसे किसी ने छेड़ा है। ये हमारी गुड फॉर्चून चूस रहा है। वो उसे हटाने ही वाली थी कि तभी उसका अंकल और कजिन वहाँ आ गए। लड़की को उनकी नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। कजिन मुस्कुराते हुए बोला, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। लड़की ने गिफ्ट देखा और ठंडे लहजे में कहा, ये गिफ्ट नहीं बदकिस्मती है। चाचा ने गुस्से में कहा, तू ये सब कहानियां बना रही है। लड़की आगे बढ़ी, मीटियोराइट के पास गई और बोली, सच देखना है। उसने अपनी सारी शक्ति लगाई और पत्थर को जमीन से उठा लिया। सबके मुंह खुले रह गए। चाचा का चेहरा लाल हो गया क्योंकि वो पत्थर दरअसल उसी ही गुप्त चाल का हिस्सा था।